नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मार्केट के अंदर प्लान कर रहे हैं इंट्राडे के मूव्स को पकड़ने के लिए या समझने के लिए कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं एज पर डेटा, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी डेटा को एनालाइज करने में आपकी बहुत मदद कर पाएगी। देखो दोस्तों, इस समय पर अगर आप लोग मार्केट को देख कर चलते हो तो सिंगापुर निफ्टी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट में, लेकिन देखिए, सिंगापुर निफ्टी पे जाने से पहले हमें एक बार डाउ जोन्स को समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप डाउ जोन्स को देख के चलोगे तो मैंने आप लोगों के साथ ही पिछले डिस्कशन के अंदर बताया था कि अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब कि अपने 6 महीने के कामकाज के नीचे इस वक्त पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, मूविंग एवरेज इंडस्ट्रियल एवरेज काम कर रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह थी जिस जगह के पास, मतलब कि आज से 6 महीने पहले का जो भाव था, आज से 6 महीने के भाव के पास में मार्केट बिकॉज ऑफ इमोशनल सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट ने पहले भी हम लोगों ने देखा कि 6 महीने के मूविंग एवरेज के नीचे डाउ जोन्स के अंदर एक एक्यूमुलेशन जोन बनी थी, मतलब नीचे लेवल से उसके अंदर एक बाइंग आई थी और ऊपर के लेवल पर अभी भी इस जगह पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो मतलब देखो, अब दो चीज़ें निकल कर आती हैं, या तो ये हैंड से चेंज हो रहा है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पहुंच चुका है, क्योंकि ये अपने 600 मतलब 6 महीने के प्राइस के ऊपर, या आप ये मान के चलिए 100 डेज के मूविंग के एवरेज के ऊपर कॉन्टिन्यूसली जितनी भी कैंडल्स बना रहा है, उन सारी कैंडल्स में मेजॉरिटी अगर आप देखकर चलेंगे तो वो सेलिंग को लेकर है। तो मार्केट के अंदर इस समय पर अगर डाउ जोन्स में अगर कोई एक्यूमुलेशन बनेगी, तो ये मैंने कुछ लेवल्स को मार्क किया है कि 33,122 और 33,963 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। मतलब इस लेवल के बीच में मार्केट में अगर कंसोलिडेशन रहती है तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपने हैंड्स को चेंज किया है। अब ऐसी जगह पर मार्केट की ये कंसोलिडेशन हेल्दी भी हो सकती है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि निचले लेवल पर बहुत बड़े वॉल्यूम्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे और निचले लेवल से ये जो मार्केट के अंदर बाइंग आई है, इस जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ओवर पोजीशंस में ट्रैप थे, उन लोगों ने फाइनली मार्केट से अपनी पोजीशंस को अभी एग्जिट किया हो। तो अभी डाउ जोन्स को लेकर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव, मतलब रुझान मेरे दिमाग के अंदर अभी नहीं बनता है, जब तक ये डाउ जोन्स मेरे को 33,970 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं दे देता है। तो 33,970 मैं डाउ जोन्स के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह देख के चल रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट इसका एक टाइट रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है डाउ जोन्स की। अब क्योंकि डाउ जोन्स यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स को बहुत बड़ा इफेक्ट डालकर चलती हैं, तो मुझे अब इसका इफेक्ट एसजीएक्स निफ्टी पर समझना चाहिए। तो अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी को जाकर देखता हूँ तो मेरा जो लेवल मैंने मार्क कर रखा था 18,320 का, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 18,320 के पास में मार्केट के अंदर एक सेलिंग आएगी और मार्केट का जो टारगेट है वो 18,320 है। अब आप ये देखिए कि जब कभी भी आप मार्केट को एनालाइज करते हैं तो मार्केट आपसे नंबर्स में बात करता है, और कई बार आपको एग्जैक्टली वैसे नंबर्स जब मार्केट दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप मार्केट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। या देखो, मार्केट जब काफ़ी पीछे था तो मैंने आप लोगों को ये टारगेट 18,320 का बहुत पहले ही बता दिया था। मतलब मैंने इस पूरे एनालिसिस को जब किया तो मेरी प्रेडिक्शन 18,320 की बनती थी। अब आप खुद सोचो, मार्केट के अंदर ये एक जो कैंडल बनी है आपका 4/5/2023 को एस जी एक्स निफ्टी की, इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो हाई है वो निकल कर आता है 18,000, एक मिनट, उसका जो हाई निकल कर आता है 18,315 निकल कर आता है। और दोस्तों, मैंने आपको जो ये टारगेट बताया था वो था 18,320 का। तो 18,315 का टारगेट हमारे को मारने के बाद हमने ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर इस जगह पर एक सेलिंग आई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मतलब 18,320 इस समय पर एक स्टिफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट के लिए, और इस जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। तो मार्केट के अंदर आई है प्रॉफिट बुकिंग, अगर निचले लेवल से सपोर्ट लेती है बाइंग का, मतलब प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है, और इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर भी जो डेटा हमें देखने को मिलता है वो पॉजिटिव डेटा देखने को मिलता है, और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट नीचे लेवल से अगर बाइंग करके चलते हैं, मतलब मार्केट की हर गिरावट में खरीद के चलते हैं, तो मार्केट के लिए इस समय पर एक जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो है 18,113 का। तो जैसे कि हम लोगों ने डाउ जोन्स को देखा, और डाउ जोन्स जो हमें मैसेज दे के चल रहा है कि अरे कंसोलिडेशन चलना चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक रेंज में।
तो यहाँ पर एक 18,113 से लेकर 18,320 की एक बहुत बढ़िया रेंज हमारे को दिखाई देती है कि यार 18,113 से लेकर 18,320 की रेंज के अंदर अगर एक कंसोलिडेशन होता है तो ये कंसोलिडेशन मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब मार्केट में क्या व्यू हमारा बेरिश है, तो यार देखो 18,320 से लेकर 18,113, तो मार्केट के लिए व्यू क्या बनता है, रेंज बाउंड बनता है। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो 18,113 के पास हमें क्या देखने को मिलेगा, बाइंग। इसके नीचे हमें क्या देखने को मिल सकती है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी जगह पर पुट के जो राइटर्स हैं वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो ऐसी जगह पर हमें पुट्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है 18,113 पर। 18,320 के पास हमने अगर ये देखा कि कॉल के जो राइटर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो 18,320 के पास हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट बुकिंग। और अगर मार्केट 18,320 को क्रॉस कर गया, ऊपर की तरफ गया, तब मैं क्या मार्केट को लेकर बुलिश हो जाऊंगा। तो यार देखो 18,320 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल रहा है जिसको अगर आप पीछे भी देखोगे कि पहले भी जब कभी मार्केट ने इस तरीके की गिरावट या कंसोलिडेशन दिखाई थी और 18,320 को अगर उसने क्रॉस किया तो मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी। मतलब मार्केट ने एक अच्छी रैली हमें टुवर्ड्स 18,800 की तरफ दिखाई थी। तो 18,320 निकल तो जाए, 18,320 के ऊपर एक क्लोजिंग तो आ जाए, फिर ऑप्शन चेन कैसा देख क्या बताती है उसको देखकर थोड़ा सा आगे का आइडिया लग पाएगा। अभी के आइडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं इस समय पर देख के चलता हूँ तो मार्केट में 18,113 के टूटते ही मार्केट के अंदर जो बियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे और मतलब उस जगह पर एक पैनिक सेलिंग या एक शॉर्ट कवरिंग रैली पुट ऑप्शंस के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 18,113 से 18,320 के बीच में मार्केट की एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का क्या असर रहा है, तो यार देखो फाइनेंशियल सेक्टर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो और काफ़ी समय से अगर आप देख के चल रहे हो तो यहाँ पर पिछले काफ़ी डिस्कशंस के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें निफ्टी की फाइनेंशियल सर्विसेज में कॉल साइड में देखने को मिली थी। अब जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी ये काफ़ी पीछे भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि ये मार्केट में आने वाले उन फॉल्स बाय ऑर्डर की वजह से बनी थी। तो यार ये रैली शॉर्ट लिव थी। अब मार्केट में अगले दिन मतलब आप ये समझिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बिना वॉल्यूम के मार्केट को मतलब बिना बड़े वॉल्यूम के मार्केट को महंगी प्राइस पर अगर खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ऑर्डर्स मार्केट के अंदर लगे थे ये शॉर्ट कवरिंग के ऑर्डर्स लगे थे। और मार्केट में जब अगले दिन लोगों की और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि यार अब तो मार्केट के अंदर बस मज़ा ही आने वाला है, तो मार्केट ने हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई। दोस्तों हाई के पास में ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है इनकेस अगर यहाँ पर एक हमारे को रेड कैंडल और मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट पार्टिसिपेंट ने इसी जगह पर मतलब केवल यहाँ पर एक छोटा सा अपना प्रॉफिट बुक किया और इसी जगह पर अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यार इस लेवल के ऊपर मतलब ये लेवल भी ध्यान रखेंगे 19,092 रुपये का। तो 19,092 के लेवल से अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने मतलब पोजीशंस को सेल नहीं किया मतलब 19,092 के लेवल तक मार्केट अगर सस्टेन करता है तो इसके बाद जो मार्केट के अंदर एक फॉलो अप बाइंग का मतलब कॉन्सेप्ट निकल कर आता है और यहाँ से मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड बन सकता है। तो क्या फाइनेंस निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बहुत ज़्यादा बेरिश बन जाता है कि मतलब कि इस जगह पर सेलिंग आएगी, तो यार देखो मार्केट पार्टिसिपेंट इस समय पर एक ऐसी जगह पर है जो प्रॉफिट बुकिंग की जोन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मतलब ये वो जगह है जिस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन थी भी और इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग आई भी है। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट पार्टिसिपेंट अपने 19,092 के लेवल को नहीं छोड़ते हैं, बने रहते हैं इसके अंदर मेंटेन करते हैं अपने इस लेवल को, तब उस जगह पर हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट जिन्होंने पीछे पोजीशन ली थी उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया है, नए मार्केट पार्टिसिपेंट ने पोजीशंस को क्रिएट किया है और अब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में आगे की एक्सपेक्टेशंस है। एग्जैक्टली यही चीज़ जब मैं जाकर बैंक निफ्टी के अंदर देखता हूँ तो बैंक निफ्टी भी मुझे कुछ इसी तरीके के पैटर्न को दिखा रहा है क्योंकि फाइनेंस निफ्टी के साथ में है, मगर ये एग्जैक्टली उसी जगह पर है 42,661 के लेवल पर। और मुझे इसको मार्क कर लेना चाहिए, बड़ा प्यारा लेवल है ये। तो देखिए ऑल्टर एच से मैंने इसको मार्क कर दिया और मैं इस लाइन को थोड़ा सा मोटा भी कर देता हूँ, एमा कंट्रोल जेड, और इस जगह पर ऑल्टर एच से हमने मार्क करा और इस लाइन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसके स्टाइल को डॉटेड कर दिया और इसकी विड्थ को हम लोगों ने बड़ा कर दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसकी विड्थ को और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए तो हमारे पास 42,661 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है कि जिसके नीचे निकलने पर मार्केट के अंदर एक बड़ी सेलिंग हमारे को देखने को मिल सकती है। तो इस समय मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर बनती है, तो देखो यार
मार्केट के अंदर अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी निवेश करते हो या किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग करते हो, तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। मैंने आपको डेटा एनालाइज करके बताया है कि मार्केट के अंदर 42,661 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे अगर गैप डाउन खुला या मार्केट के अंदर इसके नीचे के लेवल्स की तरफ आता है, तो ऐसी जगह पर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग पिछले डेटा को अगर आप देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट वापस में सच में अगर आप देखो तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए देख पा रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट या 42,661 से 43,698 के लेवल्स के बीच में भी कंसोलिडेट करना चाहिए अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को चेंज करना है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड एक ऐसी जगह पर है जहां पर पीछे भी हम लोगों ने इस लेवल के अंदर कंसोलिडेशन देखा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने मूव देखा। अभी भी मार्केट उसी जगह पर है जहां पर हम लोग मार्केट के अंदर एक तरीके का कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और ये कंसोलिडेशन अगर मेंटेन करता है तब उसके बाद 43,698 के लेवल के निकलने के बाद या 42,661 के लेवल के टूटने के बाद मार्केट में फिर से कोई ट्रेंडिंग मार्केट बन सकता है, मतलब कोई ट्रेंड बन सकता है। ये मेरी इस पूरी एनालिसिस को लेकर एक्सपेक्टेशन है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे, आपको यहाँ कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपका मकसद भी मेरे साथ जुड़कर समझना और सीखना है। और दोस्तों, किसी तरीके की अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करके जाइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड सभी डिस्क्लेमर्स स्क्रीन पर भी मौजूद हैं और मेरी वेबसाइट गौरवसर.in पर भी मौजूद है। हाँ, इन केस अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी पोजीशन से स्ट्रेटजीज को जानना चाहते हैं, मतलब उन्हें आप सीखना भी चाहते हैं मार्केट आपस में, मेरी रिकमेंडेशंस को लेना चाहते हैं या स्टॉक्स के वीकली रिव्यूज़ को आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपकी आंखों के सामने है। इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को तहे दिल से सराहने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।